हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। अब विद्या अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। उसके पहले और हम लोग आज फिजिक्स जो भी लेक्चर बचा हुआ था उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और एक दो दिन क्लासेस मेरी नहीं चल पाई थी, थोड़ा कुछ काम पड़ गया था, इमरजेंसी, उसमें चला गया था मैं। तो इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी अगर कल परसों में मुझे मिलेगा टाइम तो फिजिक्स की क्लास एक्स्ट्रा चलवा दिया जाएगा। क्लियर है। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी के बारे में जो आगे के टॉपिक है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। और ये लगभग हमें लग रहा है कि धीरे धीरे कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक, लास्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का, घनकोण हम लोग पढ़े थे। और आज ये टॉपिक पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। चलिए देखिए, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा था, क्या होता है, फॉर्मूला भी आया था हम लोगों को, क्या था, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये आया था, या वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से फाई इक्वल टू ई डॉट ए आया था, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला बना हुआ था। क्लियर है। अच्छा, ये बताइए अब कि फ्लक्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि किसी क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के दिशा में और उसकी जो सदिश होती है, सदिश वेक्टर होता है, ठीक है। सदिश वेक्टर, सदिश कोई वेक्टर बोलते हैं, सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया वेक्टर जो होता है, तो उस डायरेक्शन में जितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वही हमारा विद्युत फ्लक्स होता है। उसी को हम लोग फॉर्मूले में भी पढ़े थे। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे, इसको पहले हम लोग आइए देखते हैं। ये चार बना हुआ है, इसमें पूछा है कि विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, किस में होगा अधिकतम, ठीक है। इस पे अधिकतम का नहीं, इस पे कुछ क्वेश्चन बना था, चार ऑप्शन थे, वो चार ऑप्शन थे, इसमें अधिकतम लिखा गया है। इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, फाई इक्वल टू क्या होता था, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा की अगर हम लोग बात करें तो ई क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इसमें सब में दिया है कि क्यू 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 है, यानी सब में लगभग समान विद्युत क्षेत्र है, लगभग क्या, सब में समान विद्युत क्षेत्र है। और एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, सबका अगर हम लोग देखें एस 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 और एस दिया हुआ है, यानी एरिया भी इसका सबका समान है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, इस तरीके डायग्राम क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं। अगर आपका ये देखिए आवेश, देखिए इस आवेश की वजह से क्या होगा, सब में समान विद्युत क्षेत्र होगा और सबका एरिया भी क्या है, समान है। सरफेस आपका पृष्ठ दिया हुआ है, एस 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 सब में दिया हुआ है। यानी अगर चारों चीजें, दोनों चीजें समान है तो क्या होगा, वैल्यू भी उनकी समान आएगी, सेम आएगी। अगर सारी चीजें सेम है, वैल्यू भी सेम आ रही तो क्या होगा, सब में विद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमें तो लगता है बराबर होना चाहिए, और बिल्कुल क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि सबका यहाँ पर एरिया दिया, अगर नहीं दिया रहता तो ये दोनों सर्कल है, इनका एरिया अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी चीजें सेम है, इसलिए ये हो गया। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसको अभी आगे हम लोग टॉपिक एक पढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा इसको। तो ये क्या होगा, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बस एक ऑप्शन होगा क्या, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सभी में क्या होगी, समान होगी, ठीक है। और इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, अभी इसको आगे मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है और रखे घन में विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। अब देखिए क्या दिया हुआ कि विद्युत फ्लक्स का, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है इक्वल टू 2i। 2i मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दिया हुआ एक्स अक्ष, यानी इस दिशा में दिया हुआ, इस तरीके से आपका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक घन है, क्यूब है, इस तरीके से रखा गया है। तो इसमें पूछा है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा।
अब देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये घन बॉक्स रखा हुआ है तो वैद्युत फ्लक्स हम लोग क्या पढ़े थे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, जो हमारा फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। यानी यहाँ पर थीटा अगर देखें 0 आएगा तब तो मान मिलेगा, 90 डिग्री रहेगा तो नहीं होगा। यानी अगर एरिया वेक्टर, सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो वहाँ फ्लक्स का मान 0 होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो अगर देखें वैद्युत क्षेत्र भी E इक्वल टू 2I दिया है, इधर दिया है, और एरिया वेक्टर की बात करें तो इधर वाले का इधर होगा, ऊपर वाले का ऊपर होगा, इसका इधर होगा, इसका नीचे होगा, दो साइड है, आगे पीछे होगा। एक घन की बात करें तो एरिया वेक्टर मैंने बताया था कि उसके सरफेस से लंबवत जो होता है। तो यहाँ बात करें अगर, तो यहाँ E इधर होगा, इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, नीचे वाले पे भी क्या होगा, देखिए तो 0 होगा। अंदर वाला जो पोर्शन है और जो बाहर वाला पोर्शन है, इन दोनों पे इधर एरिया इधर आएगा, क्षेत्र इधर है। अंदर वाले में भी एरिया अंदर साइड में रहेगा और विद्युत क्षेत्र इस साइड में है, तो लंबवत है तो वहाँ नहीं आएगा। यानी 1 2 3 4 जगह नहीं आ रहा है। बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन आपका, ठीक, जो इस साइड वाला है, और दूसरा ये वाला पोर्शन आपका बचा, ठीक है। यानी एक बैक साइड वाला पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इन दोनों से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है और आपका वेक्टर जो है क्या, सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर, उसकी भी डायरेक्शन इधर है। यानी इन दोनों में थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगा। अब देखते हैं किस पे मिलेगा। अच्छा, इस वाले पर देखें अगर, तो ये हमारा क्या है, मेन एक्सिस पे रखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है, इस तरीके से है ये, ठीक, तो इसी पे ये रखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ बात करें तो E इक्वल टू 2I दिया है, मतलब 2I मतलब कि कहीं थोड़ा आगे में है। एक्सिस पे ये ओरिजिन पे जो रखा है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान मतलब क्या है, 0 है आपका, क्योंकि इसका मान दिया है इक्वल टू 2 इंटू आई दिया हुआ है। तो यानी अगर यहाँ की बात करें इस वाले पे, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है, E इक्वल टू 0 हो गया, एरिया आपका रहेगा, लेकिन E 0 हो गया तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो गया आपका। यानी बचा क्या, केवल एक सरफेस ये वाला। तो यहाँ वाले से कितना निकलेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे ई की वैल्यू कितना दिया है, 2I है। यानी I मतलब क्या हो गया कि x अक्ष के डायरेक्शन में है, और I की जगह सबकी वैल्यू, भुजा का जो सारी भुजाएं हैं वो क्या है, समान होती है घन में, सबका मान A दिया हुआ है, ठीक। तो हम मान लेंगे E का मान कितना हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू ए हो गया, यानी 2 इंटू ए हो गया, मल्टीप्लाई ए आपका क्या होगा, ए एरिया क्या होगा। अगर बात करें तो एरिया एक प्रकार से अगर घन का अलग अलग एरिया निकालें, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा वर्गाकार है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम लोग देखें, मान कितना आएगा, 2a इंटू ए स्क्वायर, 2a के पावर 3, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, ये घन वाला था, घन वाले क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप लोग देखे रहिए कैसे सॉल्व करना है, चीज़ें समझे रहिए। नहीं समझ में आता है तो डाउट सेशन में आप क्लियर करा सकते हैं इसको। बाकी आप यहाँ से इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, इसको देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और घन वाले में अक्सर पूछाता है, क्वेश्चन आता है। अभी आगे हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस का नियम, तो उससे कितनी आसानी से क्वेश्चन करेंगे उसको भी देखिएगा आप लोग। चलिए इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। गॉस का नियम, ठीक है। अब गॉस के नियम के बारे में क्या पढ़ना है, गॉस लॉ, गॉस कहते क्या है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे देख लीजिए। देखिए गॉस लॉ ने किसके लिए नियम बनाया है, वैद्युत फ्लक्स के लिए ये नियम बना हुआ है। उन्होंने क्या बताया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई सरफेस इस तरीके से, कोई भी एक सरफेस है और इसमें कोई भी आवेश रखा है,
Q1 Q2 Q3 इस तरीके कोई भी आवेश रखा है, मान लीजिए इसके बाहर भी आवेश है Q4 या Q5 इस तरीके से कहीं रखा हुआ है, ठीक है। और क्या है, इसका कोई क्षेत्रफल होगा भाई। तो जो होता है गॉस का नियम क्या बताता है, गॉस ने बताया कि अगर कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब क्या है, बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर जितने आवेश रखे हुए हैं तो उससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होगा, यानी उसको लिखेंगे हम लोग कैसे, किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है फाई क्लोज्ड, इसको बोल देते हैं, फाई क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका मान कितना होता है, क्लोज सरफेस का, यानी पूरे बंद पृष्ठ में क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकल रही हैं, ठीक, E डॉट डी ए, यानी एक छोटे एरिया के लिए क्या है, ठीक है, एक छोटे एरिया के लिए, इसीलिए इंटीग्रेट किया गया है पूरे एरिया के लिए, एक छोटे से एरिया को लेकर पूरे एरिया से इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। तो जो फाई क्लोज्ड का मान होता है वो होल इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, डी ए हमारा एक छोटा एरिया है, क्षेत्रफल है, ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, जितने भी इस पृष्ठ में आवेश रखे हुए हैं, आवेश का कुल मान उसके अंदर जो भी हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, क्यू इन, वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो फाई क्लोज्ड इक्वल टू क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन, उस पृष्ठ के अंदर में कितने आवेश रखे हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उन आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है एरिया के लिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लिए कोई भी एक छोटा एरिया ले लिए, उस ये एरिया, इसका कोई एक डायरेक्शन है डी इंटू ए, इसी एरिया के लिए हम लोग निकाले तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे एरिया के लिए हो गया, ठीक है। और तो उन्होंने बताया, गॉस के नियम ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ में जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती है या जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था 8.85 गुणे 10 के घात -12, ये आप जानते हैं। तो जितने आवेश रखे हुए हैं, ठीक, उसके अंदर में Q5 Q4 का कोई काम नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बाहर बना दिया था कि पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उनका कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं। तो यही बताते हैं, गॉस ने यही चीज़ बताया था, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग पृष्ठ में, बंद पृष्ठ में सरफेस हो सकता है, सरफेस का नहीं स्फीयर हो सकता है, कुछ भी कोई भी चीज़ हो जाए जो बंद टाइप में जो हो, क्लोज्ड हो, ठीक है। यही होता है आपका गॉस का नियम। इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको आगे हम लोग देखेंगे, तब डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी ये गॉस ने यही बताया था कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ से जितनी भी आवेश रखे हों उनका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो समझ में आएगा। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलिए पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारा हो गया, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई भी हमारा ये घन ही है, ये हमारा एक क्यूब है, ठीक, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। इसके अंदर मान लेते हैं क्या है, कोई एक आवेश Q0 रखा हुआ है, ठीक, कोई एक आवेश Q0 रखा हुआ है। तो अभी हम लोग जो क्या करते हैं, या तो फार्मूला लगाते हैं ई डॉट डी ए वाला कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, एरिया क्या होगा, सारा कुछ लगा करते हैं। लेकिन गॉस ने ऐसा उसको रिसर्च किया, उस पर सारा चीज़ को सत्यापित किया, अपने नियम कानून को उन्होंने जो बनाया था, तो सारी चीज़ें सही रही, तो उन्होंने एक नियम निकाल दिया गॉस का नियम। तो गॉस ने सारी चीज़ों को ईजी कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा किसी बंद पृष्ठ का, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो सीधे यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, फाई इक्वल टू, फार्मूला क्या लगाना है, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस में Q0 रखा हुआ है, Q0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका आ जाएगा। अब देखिए इस घन पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इस घन पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।
कैसे बनते हैं वो भी बता दे रहा हूँ। ये तो मान लीजिए क्या हो गया, पूरे घन से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स। कभी कभी क्या पूछता है कि एक पृष्ठ से निकलने वाली, एक पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, एक पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स का मान क्या है। तो टोटल का हमें पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये घन है, सारी चीजें यहाँ पे सेम है। तो हर एक से कितने निकलेंगे, हम जानते हैं कि कितना होता है Q, कितने फेज होते हैं इसमें, 4 दिशाएं होती हैं, 4 फेजेस होते हैं, अंदर बाहर, इधर आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक। तो एक से कितना लगेगा, एक से कितना निकलेगा, Q1 मान दिया तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक सरफेस से इतना निकलेगा, इसी को 6 टाइम जोड़ देंगे तो हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन, यानी एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ से इतना निकलेगा, और संपूर्ण पृष्ठ से कितना निकलेगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। इसी में पूछ दिया किसी दो सरफेस से, तो Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान, यानी 2Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 से 6 कट जाएगा, Q अपान 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये घन वाले क्वेश्चन बनते हैं, इस पे अक्सर हर बार पूछा जाता है, तो इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। एक एग्जाम्पल में इस तरीके से समझा दिया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया इसी तरीके का, मैंने अभी बताया और ये क्वेश्चन आ गया। देखिए, Q आवेश के एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, Q आवेश घन के किसी एक सतह से होकर जाने वाले फ्लक्स का मान, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई एक घन बना लीजिए, ठीक, दिया है, इसके सेंटर पे Q आवेश रखा गया है, एक सतह से, संपूर्ण से कितना जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई 1 लिख देते हैं, एक सरफेस से क्या हो जाएगा, Q अपान कितना आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, देख लीजिए, फिर डिस्कस किया जाता है। एक आपका डेरिवेशन बचा हुआ, हमें लग रहा है कि अब एक दो टॉपिक और बचे हुए एक साथ, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, और इसमें दिया हुआ है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एक अनंत लंबाई के समान आवेश से तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ेंगे, और किसके वजह से पढ़ेंगे, एक अनंत समान आवेशित विद्युत क्षेत्र के कारण। इसको देखिए हम लोग अभी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन जैसे कभी कभी डेरिवेशन आता है आपको कोई चीज़ के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ दिया हुआ है, एक सिंगल रॉड, जैसे इसी को मैं बता दे रहा हूँ कि इसको हम लोग आगे अभी जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। मान लेते हैं एक सिंगल रॉड इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक, उस पर क्या हुआ, बोल दिया कि इसके बारे में निकालना है आपको, इसके विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, लंबाई उम्बाई सब दिया हुआ है। तो विद्युत फ्लक्स हमने किसके लिए पढ़े थे, किसके लिए पढ़े थे, क्लोज्ड पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए पढ़े थे। ये तो खुला हुआ सीधा तार है, ये बंद कहाँ है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बंद करेंगे। बंद कैसे करेंगे, सर्कल में तो बंद होगा नहीं, इसको अगर लंबा है तो सीधे इस तरीके से बेलनाकार तरीके से हम लोग चारों तरफ से इसको ये बंद कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब जब इसको बंद कर दिए तो भाई इस तार पे कितना आवेश था, मान लेते कोई Q आवेश रहा होगा। जब इसको बंद कर दिया तो ये बंद पृष्ठ हो गया, तो बंद पृष्ठ के अंदर भी क्या होगा, इतना ही आवेश होगा, आवेश होगा कि नहीं। यानी जब इतना आवेश हमें पता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू सीधे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका निकाल लेंगे हम लोग, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या है, आवेश दिया हुआ है लेकिन हमें पता नहीं है कि आवेश होगा क्या, आवेश तो दिया नहीं, सीधे लिखा है एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। क्या पूछा है, तीव्रता पूछा है। फाई का मान पता चल गया तो फाई इक्वल टू क्या कर देंगे, सीधे E A कर दीजिए, E A कर दीजिए सीधे। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाल लेंगे। आज मैं सिंपली ऐसे बता रहा हूँ, उसका डेरिवेशन कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और कल एक दो टॉपिक बचा हुआ बता के कल अच्छे से खत्म कर दूं। उसके बाद एक दिन पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद्युत विभव बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को देखिए बताना चीज़ें ठीक है, किसका क्या डेरिवेशन, तुरंत डेरिवेशन बता दिया, आप समझ गए, ठीक है।
लेकिन जानना क्या है कि बेसिक चीज़ें, मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के कभी पूछ दिया तो आप बेसिक चीज़ें जानते रहें कि कैसे करना है। जैसे अभी अगर मैं बता देता इसको लंबा तार है, हम सपोज कर लेते हैं इसको बंद पृष्ठ बनाना है इस तरीके से, तो वहाँ क्वेश्चन आता बंद पृष्ठ बनाए क्यों? तो बनाए इसलिए कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ आए कि बंद पृष्ठ नहीं रहेगा, अगर हमें उसे बंद बनाना है या फ्लक्स का मान निकालना तो उसमें बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम इस तरीके का डायग्राम इमेज कर लेते हैं कि हाँ बेलनाकार में इसको बना लें, स्क्वायर में तो उसको घन के रूप में बना लें, उसको हम इमेजिन करेंगे और इमेजिन करने बनाने के बाद उसको हम लोग वहाँ से डिराइव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर कभी क्वेश्चन में कुछ घुमा के आ गया तो बेसिक चीज़ें हम जानते रहेंगे, तो फार्मूला इस तरीके से बना के Q बाई एप्सिलॉन इक्वल टू E डॉट ए होता है, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ आवेश की बात करें तो आवेश अनंत लंबाई का, जैसे हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के फार्मूले भी पढ़े थे। दूसरी चीज़ कि लंबाई की बात करें, छोटे पे अगर हम मान लेते हैं क्या है DQ आवेश है, कैसे करना है, DQ आवेश है तो हम जानते हैं लेमडा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्या होता है Q बाई L होता है, प्रति एकांक लंबाई पे कितना है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया DQ बाई L हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेट करके, ठीक है, या हाँ इंटीग्रेट करके इसको हम लोग पूरे लेमडा का मान निकालेंगे, क्या इस तरीके से बना के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चीज़ें ये हैं कि अभी आज मैं बेसिक चीज़ें इनको बता दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने बताया, इसको सेव भी नहीं करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चीज़ें आपकी क्या थी, आज हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया और गॉस के नियम के बारे में पढ़ें और इस तरीके के क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, बाकी बेसिक चीज़ें ये हम लोग घन कोण के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। इसको ये क्वेश्चन बचा हुआ 10 का एक समतल क्षेत्र को YZ तल में रखा गया, इसका विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा अगर क्षेत्र को 10 के। हाँ देखिए ये क्वेश्चन हमें लग रहा है छूटा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग घन कोण देखें यहाँ पढ़े हुए थे, फिर घन कोण, ये कुछ चीज़ें अभी आपकी बची हुई हैं, इसको हम लोग एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अर्धगोलाकार जिसकी त्रिज्या r है, ये परिमाण समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, जितना उस से होगा आवेश फ्लक्स का मान कितना होगा। इसको देखिए कर लिया जाए। ठीक है, क्या दिया है, मान लिया क्या है, एक अर्धगोला इस तरीके से बना हुआ है सरफेस है। ठीक है, जैसे तरबूज को बीच से आधा काट दिया था कटोरा टाइप में। ठीक, बोला क्या है, अर्धगोलाकार जिसकी त्रिज्या r है, यहाँ से त्रिज्या भी इसकी दी हुई है, कितना है त्रिज्या, कितना है r दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं PPT में, जब इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस लोग किया जाएगा तो वहाँ पे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, E परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, वक्र पृष्ठ से होकर विद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। वक्र पृष्ठ यानी कि आपका क्या हो गया, इस पृष्ठ से, ये वक्राकार जो पृष्ठ है, इससे कितनी विद्युत रेखाएं आपकी जाएंगी। चलिए यहाँ से कितनी रेखाएं आपकी ये जाएंगी, इसको देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि बंद सरफेस क्या है भाई, ये तो पैक है, ये क्या है पैक है। अगर देखिए क्या होता हमारा क्या हो गया विद्युत क्षेत्र की बात करें तो सीधे Q अपन एप्सिलॉन नॉट रख लीजिए, लेकिन यहाँ पे एरिया के रूप में दिया है तो फाई का मान क्या होता है, फाई इक्वल टू E इंटू ए होगा। ठीक, और मैंने बताया था बंद पृष्ठ है तो उससे जो क्षेत्रफल सदिश होता है क्या होता है, उसके लंबवत होता है, यानी इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, इसके हमेशा क्या होगा लंबवत होगा। और विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इस तरीके से होगा, चारों दिशा में विद्युत क्षेत्र भी आप जानते हैं, कोई अगर रखा हुआ है इस तरीके से बिंदु आवेश है तो इसके चारों दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। तो सारी चीज़ें सेम है, यानी E A cos थीटा, cos थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 0 यानी 1 हो गया, E डॉट ए हो गया। अब यहाँ पे E डॉट ए तो हो गया, E हमें पता है, एरिया की बात करना है, एरिया कितना हो जाएगा, अगर एरिया की बात करें तो कितना हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हर बिंदु पे हर जगह तो हम एरिया वेक्टर और करेंगे नहीं भाई, या तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि कितना होगा। तो हम सीधे ऐसे समझ लेते हैं भाई निकलेगा उतना ही ना जितना अंदर से जाएगा, निकलेगा वक्र पृष्ठ से उतना ही जितना इससे गोल वाले एक रिंग से जाएगा। इस तरीके से गोला रिंग है और ये ऊपर से ढका हुआ है, छाता हो गया, तो छाते के अगल बगल से जितना फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, बाहर से तो आएगा नहीं, नीचे से होकर निकलेगा। ठीक है, नीचे इन द सेंस वक्राकार, आपका ये जो सर्किल फॉर्म है वृत्ताकार पथ से जाएगा वो।
तो सीधे हम लोग अगर वृत्ताकार पथ का निकाल लें कितना होगा, तो वही इसका हो जाएगा, वही क्या होगा, वही इसका हो जाएगा अर्धगोलाकार का। तो वृत्ताकार पथ का अगर करें ई इंटू और सर्किल का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सीधे हमारा फाई इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में 4 पाई, यहाँ पाई होगा, इसको हम लोग ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कभी आ जाता है कि मतलब वक्राकार पृष्ठ से निकालना है, कैसे होगा, कुछ और डायग्राम बना के वहाँ से, तो जितनी चीज़ें भाई अंदर से जाएंगी, जितनी रेखाएं उतनी ही तो बाहर से निकलेंगी, तो हम जाने वालों को निकाल लें, वही हमारा बाहर की बराबर हो जाएगा। या बाहर वाले में हर क्षेत्र, हर पॉइंट पे उसका विद्युत क्षेत्र का मान और इसका निकाल के पॉइंट निकाल के इंटीग्रेट करें, चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसको हम लोग सीधे क्या करेंगे, जितना अंदर से गया वही बाहर आएगा मान लेंगे, और सीधे इस वाले का कितना गया इसका फ्लक्स निकाल लेंगे, ई इंटू एरिया इसका ई ए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ से, ऐसे आसानी से निकाल लेंगे। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन लोग आएंगे और क्वेश्चन को इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे आर त्रिज्या और एल लंबाई के एक बेलन को ही परिमाण के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इसको आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आएंगे, जब जिस दिन क्वेश्चन वाला होगा उस दिन आप लोग बताइएगा, इसको सॉल्व कराया जाएगा। जैसे दे दिया यहाँ पे आर त्रिज्या और एल लंबाई के एक बेलन, ये हम बेलन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बेलन बन गया इस तरीके से। ठीक, क्या दिया है, लंबाई क्या है इसकी, लंबाई क्या है एल है, और त्रिज्या क्या है आर दिया हुआ है। इस प्रकार रखा गया विद्युत क्षेत्र बेलन के अक्ष के समानांतर हो, बेलन से बाहर की ओर जाने वाली विद्युत फ्लक्स का मान। यानी क्या दिया है कि विद्युत क्षेत्र बेलन के अक्ष के समानांतर है, अक्ष यानी इसका एक्सिस, बेलन का जो एक्सिस हो गया, मान लेते हैं आपका क्या हो गया, इसके समानांतर दी हुई है। समानांतर इन द सेंस इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है, इधर से जा रही है और इधर से क्या हो रही है, निकल रही हैं अपना यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें कितनी इधर से जा रही हैं कितनी निकल रही हैं, तो भाई देखा जाए इधर से जितनी जाएंगी उतनी इधर से निकलेंगे, जितनी जाएंगी उतनी इधर से निकलेंगे। इसी तरीके से इसको भी समझ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हिंट बस दे रहा हूँ, इतना ये करना है, होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा। इसको मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको करिएगा सब लोग और बताइएगा क्या आ रहा है आंसर, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा वैल्यू कितना आएगा। बस मैंने हिंट दे दिया कि हाँ इस तरीके से निकालना है। अब समझ जाइए कि इधर से जा नहीं रही हैं, क्या है बेलन के समानांतर और विद्युत फ्लक्स का मान, इधर से 0 हो जाएंगे हर पॉइंट पे, इधर से जाएंगी वही इधर से निकलेंगी। अब इसी का मान बताना है आपको कि कितना मान आएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा उसी दिन। सब सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अगर आप लोग कर सकते हैं इसको देख लीजिए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं बाकी सारे क्वेश्चन सब आपके प्रैक्टिस जब होगा, क्वेश्चन का चैप्टर खत्म हो जाएगा तब प्रैक्टिस कराया जाएगा। अभी आप लोग नोट करना है, अपने से करना हो तो कर लीजिए, बाकी लास्ट में हम कराएंगे। चलिए देख लीजिए, इसको ख़त्म करते हैं। बाकी आपका यहाँ से इधर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसको 2 क्वेश्चन इसमें बचे रहेंगे, इसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना हम लोग ख़त्म करते हैं, यहीं पे अलविदा लेते हैं। बाकी आप लोगों का क्लासेस चली हैं, मैथ की और रसायन विज्ञान की सारी क्लासेस आप लोगों की रेगुलर चल रही हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुए। कोर्स आपका जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा और इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए। जैसे क्रांति बैच में जुड़े हुए हैं आप लोग, अपना कीमती समय दे रहे हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सब लोग जल्द से जल्द बैच ज्वाइन करिए, और दिवाली में कुछ ऑफर आने वाले हैं आपको, उसको जल्द से जल्द बताया जाएगा आपके बीच में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।